एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यानी एक वस्तु को 12% लाभ पर क्या किया गया, बेचा गया। लाभ का मतलब है +12%। अगर वही हानि होता तो हम क्या लिखते, -12%। बोला है आगे, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। यानी अगर 33 रुपया जो है इसको अधिक में बेचते तो हमको कितना का लाभ होता, 14% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है क्या है, यानी 100% का मान पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, 100%, यानी 100%। अब देखिए, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग 2 सेकंड में बना देंगे। कैसे बनाना है, अगर दोनों में लाभ हो या दोनों में हानि हो, यानी साइन सेम हो तो घटाना है, साइन सेम रहे तो क्या करना है, घटाना है। यानी दोनों में लाभ हो या दोनों में हानि हो तो इसका अंतर, कम अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। यानी 12 और 14 का अंतर कितना होगा, 2%, और 2% का मान कितना होगा, 33। तो 1% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 33/2। और हमारा 100% क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। तो 100% का मान होगा 33/2 गुने 100, यानी 2 से कटाएंगे तो कितना आ गया, 50 आ गया। और अगर 50 से इसमें गुना करते हैं तो एक 0 हो गया हमारा, 5×3 15 हो गया, और 5×3 15 कितना हो गया, 16 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि हमारे वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1600 क्या है, 50 है। हम क्या बोले हैं, अगर दोनों लाभ हो तो अंतर करेंगे, घटाएंगे अंतर निकालने के लिए। दोनों हानि हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे अंतर निकालने के लिए, क्योंकि अंतर का मतलब ही होता है कम या अधिक। लेकिन एक में लाभ हो एक में हानि हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अलग अलग रहेगा तो जोड़ना है, और सेम रहेगा तो क्या करना है मेरे भाई, घटाना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में हमारा बोला हुआ है कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। यानी एक वस्तु था जो 12% हानि पर क्या किया गया, बेचा गया। यदि इसे 49 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यानी 49 रुपया अधिक पर हम क्या करते, बेचते, तो 2% का लाभ प्राप्त होता। तो हमको लाभ कितना होता, 2% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हम क्या बोले हैं कि साइन अगर सेम रहे तो घटाना है, और साइन अगर अलग अलग रहे तो हमको क्या करना है, जोड़ देना है। हमको क्या करना है मेरे भाई, जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12×2 कितना हो गया, 14%, और 14% का मान हमारा कितना दिया है, यहाँ पे 49 दिया है। तो हम निकालेंगे 1% का, तो 49/14 हो गया। हम निकालेंगे 100%, क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य का मतलब ही 100% होता है। 100% का मतलब ही क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य होता है। तो ये 100 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम कट करते हैं तो 7 से कटाएंगे तो 7×7 = 49, 7×2 = 14, 2 से कटाएंगे तो 50 हुआ। यानी अगर 50 से गुना करते हैं तो 7×5 = 35, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। उम्मीद है कि चीजों को आप खूब बढ़िया से समझे हैं। साइन सेम रहेगा तो अंतर का मतलब घटाना है, साइन अलग अलग रहेगा तो क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको जो है बनाना है। हम क्वेश्चन जो है एक बार आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। क्या बोला है, बोला है अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 20 रुपया ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य जो है हमारा क्या है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है सभी लोग जो है देंगे। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सभी लोगों को जय हिंद।